प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। आई होप दैट यूर पीपल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सो क्विकली लेट्स टेक आउट विद मी अ बुक ऑफ Lastus 9 chapter verse 11 says it, I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to man of understanding, nor favor to men of skill, but time and chance happen to them all. Amen. अमेज़ा निकाले वॉइस की किताब 9वां बाब उसकी 11 आयत में यूँ मरकूम है, फिर मैंने तवज्जो की और देखा कि दुनिया में तो ना तो दौड़ में रफ्तार को सबकत है, ना जंग में ज़ोरावर को फ़तह, ना रोटी दानिशमंद को मिलती है, ना दौलत अक्लमंदों को, और ना इज़्ज़त अहले खर्द को, बल्कि उन सब के लिए वक्त और हादसा है। आमीन। See, always a believer facing a lot of challenges in their life. हमेशा ईमानदार जो है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुखों को, बहुत सारी तकलीफ़ों को, बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारे हादसात को अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहा होता है। मीन्स if they are thinking that we are reached in our destiny, सो Satan will attack on them। लोगों को लगता है कि अब हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, तो सडनली क्या होता है कि शैतान हमला कर देते हैं। सो एट दैट टाइम वी हैव टू स्टिक इन विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और वो वक्त होता है जो हमें खुदा में और मजबूत रहने की ज़रूरत है। सी डेवल ऑलवेज वांट टू डिफीट अस। देखिए शैतान तो हमें डिफीट करना चाहता है, दैट वी विल नॉट विन अ विक्ट्री, कि हम फतह को हासिल ना कर सकें, और वी कैन नॉट एबल टू शेयर अ टेस्टिमनी विद अदर्स, और या हम अपनी गवाही को लोगों तक पहुंचा ना सके, बिकॉज गॉड ग्रेस इज विद अस। लेकिन खुदा का जलाल जो है हम पर होता है। गॉड मर्सी इज अपॉन अस। खुदा का रहम जो है हम पर है। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट इन आवर लाइफ द गॉड ग्रेस इज शोइंग। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी से खुदा का जलाल जो है वो नज़र आना चाहिए। सो एज वी यू आर ग्रोइंग इन फीयर, जैसे जैसे आमान में आप बढ़ते चले जाएंगे, एज योर स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद बिकम स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और जिस तरह आपका रिश्ता खुदावन यीशु मसीह में और मजबूत होता चले जाएगा, सो विक्ट्री इज बिकम योर लाइफ स्टाइल। फतयाबी आपका लाइफ स्टाइल बन जाएगी। बिकॉज एज आई टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स, व्हेन गॉड स्टेप्स इन आवर लाइफ, जब खुदा कदम रखता है हमारी ज़िंदगियों में, सो मिरेकल बिकम आवर लाइफ स्टाइल। तो जो मौजज़ात है वो हमारा लाइफ स्टाइल बन जाता है। बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग दैट मिरर विच डेविल वांट्स टू गिव अस, क्योंकि हम वो शीशा नहीं लेते जो शैतान हमें देता है। सो वी ऑलवेज हैव टू टेक दैट मिरर विच गॉड हैव इट। हमें वो शीशा जो है वो आईना पकड़ने की ज़रूरत है, जो खुदावन यीशु मसीह का आईना है। क्योंकि बिकॉज गॉड मिरर इज़ रियली वेरी प्योर, क्योंकि खुदा का जो आईना है, उसका जो शीशा है वो बहुत पाक है, वो बहुत साफ़ है, वो बहुत क्लीन है। यू नो वाई? क्यों? बिकॉज नो सिन इज़ इन्वॉल्व इन दैट। क्यों? क्योंकि उसमें, उस शीशे में जो है गुनाह नहीं है। सो यू ऑल्सो बिकम लाइक दैट। आपको भी उसी तरह बनना है, दैट नो सिन इज़ इन्वॉल्व इन योर लाइफ, कि कोई गुनाह जो है आपके ज़िंदगी में नहीं आप ज़िंदगी में ठहरे, और या आपके जिस्म में ठहरे, या आपकी सोचों में ठहरे। बिकॉज सैटन वांट्स टू पुट लस्ट इन आवर लाइफ, क्योंकि शैतान हवस में हमें डालना चाहता है। गॉड वांट टू टेक अस इन टेम्पटेशंस, टेक आउट फ्रॉम आवर टेम्पटेशंस। लेकिन खुदा तो हमें टेम्पटेशन से निकालना चाहता है। गॉड सैटन वांट टू पुट अस, बट गॉड वांट्स टू टेक अस। शैतान डालना चाहता है, लेकिन खुदा हमें निकालना चाहता है। सो वी हैव टू टेक आउट फ्रॉम द टेम्पटेशंस। तो हमें उन टेम्पटेशन से आज बाहर निकलने की ज़रूरत है। Again, I am going to read this verse। मैं इस वर्स को दोबारा पढ़ती हूँ। फिर मैंने तवज्जो की और देखा कि दुनिया में तो ना तो दौड़ को तेज़ रफ्तार को सबकत है, ना जंग में ज़ोरावर को फतह। सी, इफ़ गॉड इज़ नॉट विद अस, अगर खुदा हमारे साथ नहीं है, सो एज
सो वी आर नॉट सक्सीड द बैटल, हम जंग को फतह को हासिल नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू बिकम लाइक डेविड, अगर आपको दाऊद की तरह बनना है, इफ़ यू वांट टू विन अ बैटल, अगर आपको दाऊद की तरह जंग पर फतह को हासिल करना है, सो लेट्स गिव ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह को आज जलाल देते रहें। और ना रोटी दानिशमंद को मिलती है। See, always that people did not get good things in their life, और वही लोग अच्छी चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते। मीन्स समवेयर दे डिस्ट्रैक्ट, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट व्हेन वी ऑलवेज लुक टू जीसस, लेकिन जब जैसे जैसे हम खुदा को देखते रहते हैं, जो सो वी विल ग्रो स्पिरिचुअली, हम रूहानी तौर पे बढ़ते चले जाते हैं। सो मीन्स बिकॉज यू इफ वी आर ऑलवेज सीकिंग हिम लॉर्ड जीसस, क्योंकि हम उसकी बादशाही, वी है ऑलवेज सीक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हम क्योंकि हम उसकी बादशाही में को ढूंढने में लगे रहते हैं। सो सीक हिज किंगडम, उसकी बादशाही की तलाश करें। सीक हिम इन योर लाइफ, गेट हिम इन योर लाइफ, pour yourself with a word of God. Means when you pour yourself with a word of God, तो you will get Lord Jesus Christ. हमें उससे अपने आप को भरने की ज़रूरत है। आज हमें उसको पहनने की ज़रूरत है। आज हमें अपने आप को उसके कलाम से भरने की ज़रूरत है। We always have some people don't have a faith like they are Christians. बहुत सारे लोग मसीही हैं, पर लेकिन उनका ईमान नहीं है। That they are not thinking that we have to declare our blessings, हाँ, कि हमें बरकत को डिक्लेयर करना है। but they did not understand this thing that words have a power, अल्फाज कुव्वत रखते हैं, and it works in their life, और वो काम भी करते हैं। so always declare a blessing. so it's my belief, it's my faith, ये मेरा मान है, ये मेरा भरोसा है। I always डिक्लेयर अ ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी में बरकतों को डिक्लेयर करती हूँ। सो आई विल बिकम अ ब्लेस्ड, तो मैं ब्लेस्ड हूँ। आई एम रनिंग माई ओन मिनिस्ट्री, मैं अपनी मिनिस्ट्री को रन कर रही हूँ। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ गॉड ग्रेस, ये खुदा के फजल से है, ये खुदा के जलाल से है, बिकॉज गॉड इज़ विद मी, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। सो नो मैटर वट who you are and who is with you, so run what God says to you. आप वो ये मत देखें कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है, वो करें, आप उस दौड़ को दौड़ें जो खुदा ने आपको दी है। रन इन मिनिस्ट्री में दौड़ें। रन इन फेथ, ईमान में भागें। लाइक इफ़ यू स्ट्रॉन्ग इन फेथ, अगर आप ईमान में मजबूत हैं, सो ऑलवेज यू आर ऑलवेज रन फॉर लॉर्ड्स किंगडम। आप हमेशा खुदा की बादशाही के लिए भागेंगे। यू विल विन अ सोल, आप रूहों को जीतेंगे। दैट पर्सन ऑल्सो गेट इटर्नल लाइफ, कि वो भी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सके। व्हाट जीसस सेज टू अस, खुदावन यीशु हमें क्या कहता है, दैट आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। सो आपकी ज़िंदगी की रोटी मैं ही हूँ। सो दैट्स वाई ऑलवेज बिलीवर गेट अ चैलेंजेस इन देयर लाइफ। इसीलिए ईमानदार जो हैं, जिनका भरोसा खुदा पर है, जिनका ईमान खुदा पर है, वो हमेशा दुखों में तकलीफ़ों में रहते हैं, बट दे ऑलवेज डिफीट देयर एनिमी, लेकिन वो हमेशा अपने दुश्मनों को पर फतह को हासिल भी करते हैं। ना दौलतमंद अक्लमंदों को, ना इज़्ज़त अहले खर्द को, बल्कि उन सब के लिए वक्त और हादसा है। सी एनी हाउ यू डिड नॉट डू एनी थिंग, बट एनी हाउ इट समथिंग हैपन विद यू। कुछ भी नहीं आप करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपके साथ हो जाएगा। बिकॉज दैट प्लान इज़ नॉट फ्रॉम गॉड, क्योंकि वो प्लान खुदा की तरफ से नहीं होता। इट्स डेविल इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग, शैतान है जो आपको ये आपके लिए सब कुछ कर रहा है। दैट सैटन वांट्स टू पुट यू इन ट्रबल, शैतान ही जो है आपको ट्रबल में डालना चाहता है। बट गॉड विल टेक ऑल ट्रबल्स एवरीथिंग फ्रॉम यू, लेकिन खुदा आपके ट्रबल्स को, आपके दुखों को, आपकी तकलीफ़ों को ले लेता है। बिकॉज ही क्रूसीफाइड, सो व्हेन ही क्रूसीफाइड, जब उसने सलीब पर कफारा दिया, जब उसने सलीब पर जान दी, सो इट्स मीन दैट ही टेक योर सॉरोस, ही टेक ऑल योर सिंस। उसने आपके गुनाहों को ले लिया, उसने आपकी तकलीफ़ों को ले लिया, उसने अपनी परेशानियों को ले लिया। ही टेक ऑल योर डिजीजेस, उसने आपके बीमारियों को भी ले लिया। सी इफ़ यू आर सिक, अगर आप बीमार भी हैं, इफ़ यू आर फेसिंग अ वेरी बैड डिजीज़, अगर आप किसी बुरी बीमारी में भी हैं, सो डिक्लेयर दिस वर्ड, इस बात को डिक्लेयर कर दैट
your disease, what you don't have a right to stay in my body, कि तेरा कोई हक नहीं है मेरे जिस्म में रहने का. I am going to heal in Jesus name. मैं यीशु मसीह के नाम में शिफा को हासिल करूँगा, शिफा को हासिल करूँगा. Means you are not doing a prayer, you are command. आप कमांड कर रहे हैं. If you are facing a divorce, facing a divorce challenge, अगर आप तलाक के भी किसी हादसे को फेस कर रहे हैं, तो say to him, say to that divorce, उसको तलाक को बोलें that you are not going to stay in my life anymore, कि आज से तू मेरी ज़िंदगी में नहीं ठहरेगा. I am going to get everything better. मैं सब कुछ अच्छा हासिल करूँगा, सब कुछ अच्छा हासिल करूँगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव अ ग्लोरी टू माई लॉर्ड. मैं अपने यीशु के नाम को जलाल दूँगी. So this is a love of Lord Jesus Christ. ये खुदावन यीशु मसीह का प्यार है. So this is your relation which you bind it with Lord Jesus Christ. So ये वो रिश्ता है जो आपने खुदावन यीशु मसीह के साथ बांधा हुआ है. So make your strong relation with Lord Jesus Christ. मैं आज खुदावन में अपने ईमान को मजबूत करें. See, if you are run for our money, you do not get eternal life. अगर आप पैसे के लिए भाग रहे हैं तो आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस नहीं बनेंगे. But yes, if you are seeking his kingdom, अगर आप उसकी बादशाही की तलाश में हैं, so you will get everything more than your expectations. So seek his kingdom. तो आप अपनी तोक़ा से भर के उसको बरकतों को हासिल करेंगे, तो अपने खुदा की बादशाही की तलाश में रहें. So if you want to get a financial blessing, अगर आपको financial blessing भी चाहिए, so first you have to pray for this, that God give me a blessing of wisdom so I can handle everything in my life. कि खुदा मुझे हिकमत की बरकत आकर, ताकि मैं सब कुछ हिकमत के साथ, समझ के साथ, with all my strength, अपनी पूरी कुव्वत के साथ जो है इसको हैंडल कर सकूं. एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. और यही बरकतें जो हैं आज खुदावन यीशु मसीह की हैं इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में. आमीन. सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिलीज. सो खुदावन आपको और आपके ख़ानदान को बहुत बरकत अता करें. सो लेट्स शेयर आवर टेस्टिमनी विद अदर्स आल्सो. तो आएँ आज अपनी गवाही भी दूसरों के साथ शेयर करें.